मंगल बोले आदि ब्रह्मदिनाथ भगवान की जय। तो ईश्वर भगवान की ऑनलाइन प्रार्थना तो भगवान की चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की आचार्य विद्यासागर महाराज की आचार्य धर्मलंकार गौरव श्री रेणुकर महाराज की मयंक सागर जी मुनि महाराज की जय। इसका कविता है मनुष्य जन्माति कोड रे मांगल्याचा मोड रे आज मिळाला पुन्हा मिळेल याची आशा सोड रे। इथे पूर्ण मराठी तो मनुष्य जन्माति कोड रे मनुष्य जन्म मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम तो मिल गए हैं कल थोड़ा मिलता है तो मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ का मिला है। तो मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ का से हमें मिला है। उसका सार्थक करने के लिए क्या करना है? पश्चात को छोड़ना है, क्रोध मान माया लोभ राग को छोड़ना है। एक यहाँ पे तो यहाँ मानी तो किया सिद्ध क्षेत्र है 99 करोड़ मुनि हंसे मोक्ष गए। कैसे मोक्ष गए? इनकी जीवन में थोड़ा सा देखो 99 करोड़ मुनि हंसे मोक्ष गए, उनकी करोड़ से मोक्ष गए। कैसे गए? उन्होंने सबसे पहले क्या किया? गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया और गुरुओं की सेवा की, सम्यक्त को प्राप्त किया, मिथ्यात्व का त्याग किया। ऐसे करते धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हुए महामनुष्य बन गए और मोक्ष की प्राप्ति की। पर हमें क्या करना है? देखिए हम मुनि तो नहीं बन सकते, लेकिन जब तक हम मुनि नहीं हो तब तक आप कषाय का त्याग करें। और माया चाली छल कपट आदि कितने करते विचार करो। संसार में होता है तो कितना करते इसका विचार करते। हम माया चाली करते, छल कपट करते, झूठ बोलते, कितना क्या क्या करते संसार में, और ये संसार में घुमाएगा। रेड साहब ने तो पढ़ो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना आचार्य कुतुब स्वामी ने कैसी कैसी बातें लिखी उसमें कि द्रव्य धर्म का द्रव्य खाने से क्या होता है, कैसे कैसे जब हमें भटकना पड़ता है। एक बार खाली राइट सा पढ़ो, आपकी आंखें खुल जाएगी कि हम क्या करें, इसमें हम फंसे हुए, कितने मोह माया में फंसे हुए। तो ये सब छोड़ने के लिए स्वाध्याय करना आवश्यक है। स्वाध्याय परम सुख का है, स्वाध्याय को परम सुख का है। इसलिए कहा है कि स्वाध्याय करने से ही आत्मा परमात्मा होते। तो अपने जीवन में एक विचार करो कि मेरी आत्मा परमात्मा तो मेरे साथी कितने मोक्ष चले गए, मेरे साथी कितने कितने मोक्ष चले गए और संसार में भटक रहे क्यों, किस कारण से? इसका थोड़ा विचार करो आप करके। तो आपको एक ही बात मिलेगा कि मैंने मायाचारी की, छल कपट किया, देव का द्रव्य खाया। जो देव शास्त्र निमित्त से आता है द्रव्य, उसको भी हम खाते हैं। विचार करो तो खाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इसका भी विचार करो थोड़ा। तो ऐसे अपने जीवन में जीवन बिताएंगे तो मनुष्य को मिलता नहीं, मिला है तो उसका सदुपयोग करो। देखिए हम कहाँ गए थे अशोकनगर लॉकडाउन में, तो वहाँ एक सामने का गोदा परिवार था, उनके घर में चौका था, गरीब परिवार था। तो 3 महीने तक उन्हें चौका लगाया। तो उनके घर में कुछ गाड़ी में सामान था, किसी से तो उनको घर में दे दिया। तो देखा 3 महीने के बाद जो बच्चा था वो लाके दिया हमको, तो लाके दिया, खाली तुम नहीं, भगवान का घर में गुरु के निमित्त से आया हुआ घर में हम का पाप लगेगा हमको। तो उन्होंने इतना बच्चा था वो भी लाके दिया संग में, लेकिन घर में नहीं लगा। यानी आपको का आश्चर्य होगा कि वो कैसे लोग संसार में कितनी चीज काजू किसी द्रव्य में बचा था वो भी लाके दिया। और आप क्या करते? चोरी कर करके खाते, कैसे कैसे खाते। इसका परिणाम क्या होगा? आप सब मजा कर लेंगे, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इतना बुरा होगा कि कहीं भटकता है संसार में, तो संसार से भटकने से छूटा हो। एक ही काम, देव द्रव्य खाना पाप है, देव द्रव्य लेना नहीं। देव शास्त्र गुरु के निमित्त से आया हुआ द्रव्य वो नहीं लगाना चाहिए। खुद खाएंगे तो उसमें चीजें भोगना पड़ेगा यार। इसलिए अपने जीवन में कुछ लिखना है तो कुछ समझो, समझ करके थोड़ा सा समझो। हम क्या भटक रहे संसार में, भटक रहे, किसी बात से डर ही नहीं हमको, थोड़ा भी डर नहीं हमको कि ऐसा करने से कितना बड़ा पाप होगा। हम संसार में कैसे भटकेंगे, कैसे हमारी स्थिति होगी, क्या हमारी दशा होगी, इसका भी डर नहीं। इसलिए थोड़ा डर के चलो और स्वाध्याय करो। राइट साथ में पढ़ो आप, छोटा सा करते रेडी साथ तो सुधार करेगा। उससे साधु धर्म और गुणी धर्म दोनों की बातें बताइए।
एक बार सभी को पढ़ना है द्रव्य चक्र कार्बनिक के अंदर, और उसमें सारे बातों को देख देख के शोधन करो कि आचार्य महाराज जी के बुद्ध को आचार्य ने और हम क्या कर रहे हैं, तो बातें को छोड़ो और अपने जीवन को सुधार लाओ। जैसे गाड़ी चलो वैसे मत चलाओ, क्योंकि अपने को आगे मोक्ष जाना है। चित्त भूमि में बैठे हुए आप अपने आप को सिद्ध बनाना है, इसे सुधार करो सभी और अपने जीवन में उसे सुधार करके अपने आप को बनाने का प्रयास करो। ऐसा करके जो सार्थक होगा, नहीं तो गई भैंस पानी में। क्या माने तो भूमो के संसार, और संसार कैसा है, चारों गति के चक्र तो चलते ही रहेंगे, जो इनमें फंसे वो कुछ चलते ही रहेंगे, जो इनसे डरे उनको संभलना ही पड़ेगा, जो इनसे डरे उनको निकलना ही पड़ेगा, संसार का सुख दुख सभी भरना ही पड़ेगा। क्या संसार का सुख दुख भरना ही पड़ेगा, किसको छूटा नहीं, तीर्थंकर की छूटा नहीं, उनको भी सब उत्सर्ग कितने उत्सर्ग पाठशाला के द्वारा तीर्थंकर कितना उत्सर्ग हुआ, क्यों उनको तीर्थंकर बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन नहीं कर्मों का उदय स्नान करना पड़ा, तो अपने को भी जब कर्म का उदय का भोगना पड़ेगा। इसलिए देव द्रव्य से सावध रहो, खाने का विचार भी मत करो, चोरी कर करके लाना खाना एक बहुत बड़ा महापाप है। कैसे करेंगे तो नरक निगति की यात्रा करना पड़ेगा, तो कहीं छूटेगा नहीं। इसलिए अपने जीवन में चित्त क्षेत्र में बैठे आए हुए साधु संतों की सेवा करो। हमारे अंतिम में नाराज हुए यहाँ करके उन्होंने देखा या संतुष्ट दिखा, बहुत नाराज हो सकते हमारे हो, बहुत नाराज हुए देखकर के माने वैसा नहीं होना चाहिए। कोई भी यात्री लोगों की साधु संत आए नाराज होकर न जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखो। साधु संत की सेवा अच्छी तरह करो, सबसे बड़ा पुण्य साधु की सेवा और सबसे बड़ा पाप है साधु की निंदा। तो भूल के भी स्वप्न की साधु की निंदा मत करो और भूल के भी साधु संत की सेवा मत छोड़ो, हमेशा साधु संत की सेवा करो। आपसे तो बहुत महान पुण्य आपका, इतना पुण्य इस क्षेत्र में बैठे, सिद्ध क्षेत्र में बैठे, भगवान के चरणों में बैठे, तो अच्छे अच्छे काम करो, स्वाध्याय करो, परोपकार करो, दान करो, आदि से पुण्य का मार्ग की पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का फल अरिहंत बनना पड़ता है, आपको अरिहंत परमात्मा होना है, सिद्ध परमात्मा होना है। तो इसलिए कुछ सुधार लाओ और अपने आत्मा को परमात्मा होने का पुरुषार्थ करो। बोले महाविष्णु भगवान के, कल्याण करोड़ महाराज के, चारित्र चक्रवर्ती शक्ति महाराज के, आचार्य महाराज के,